बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। ये दुनिया जो है दो प्रकार की है। ये महापुरुषों के वचन हैं, हमें सचेत करते हैं, समझाते हैं। अगर हम समझ पाते हैं तो हम ठीक प्रकार से लाभ उठाते हैं। महापुरुषों का मकसद है हमें समझाना, सही राह पर चलाना। किस प्रकार से ये दुनिया दो प्रकार की है। दुनिया तो एक ही है, लेकिन प्रकार दो क्यों हैं? एक तो परमात्मा ने, खुदा ने जो दुनिया बनाई है, जो धरती से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर धरती तक, जो खुद खुदा ने, परमात्मा ने दुनिया ये बनाई है। और ये उसी की दुनिया है, परमात्मा की रची हुई रचना है। परमात्मा की ही अगर हम मान कर चलें तो फिर दुनिया एक है, बनाने वाला भी एक है। दो प्रकार की तब हो जाती है कि हम इस दुनिया से अपना मन जोड़ लेते हैं, संबंध बना लेते हैं। फिर इसकी हर एक प्रकृति में अपनी खुदी, अपने आप को इसमें लगा देते हैं, मैं मेरी में उलझ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये दुनिया परमात्मा की है, परमात्मा की बनाई हुई है। और जब भूल जाते हैं तो फिर ये दूसरा प्रकार हमारी ओर से हम जोड़ देते हैं, हम बना देते हैं। एक तो ये दुनिया खुदा ने बनाई है और दूसरी जो हमारी खुदी है। जब हम खुद को खुदा समझने लगते हैं, जब मैं को आगे करते हुए, मैं को धारण करते हुए इस दुनिया में हम जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये दूसरा प्रकार कहलाता है तो उस खुदा की, परमात्मा की दुनिया, लेकिन हमारा मन जुड़ जाने से फिर खुदी पैदा हो जाती है। और इस खुदी की दुनिया को मिटाने के लिए ही संत महापुरुष हमें समझाना चाहते हैं, समझाते हैं कि जो हमने अपनी खुदी को जोड़ दिया है, अपने मन का नाता जोड़ लिया है इस दुनिया से, ये हमारे लिए बड़े नुकसान का, बड़ी हानि का कारण है। इसीलिए ये इंसान सारी साधनाएं करता है, जप तप करता है, पूरी दुनिया लगी पड़ी है। पहले मैं मेरी को प्रकट करता है, जब फंस जाता है बुरी प्रकार से, बुरी तरह से, दुखों से घिर जाता है, परेशानियों से घिर जाता है, यानी जो चीज़ अपनी है नहीं तो उसमें अपनत्व मान लेना, उसको अपना मान लेना, हर शय में संबंध जोड़ के रखना, फिर दुखी तो होना ही पड़ेगा, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और ये संसार पूरा इसी वजह से परेशानियों और दुखों का शिकार बना हुआ है। नानक दुखिया सब संसार, यानी मन का संबंध जोड़ने का अभिप्राय यह है कि संसार को ही आधार बना लिया है, संसार को ही अपना
सहारा बना लिया है, संसार की ओट लेकर चलता है। मन जो जोड़ लिया है, मन के कहने पर चलता चला जा रहा है और मन कभी इधर भटकाता है, कभी उधर भटकाता है। प्रभु के नाम की ओर ख्याल ही नहीं जाने का होता, क्योंकि वो भुला दिया है, दिल से ही ये भुला दिया है कि ये सृष्टि, ये दुनिया उस परमात्मा की, उस खुदा की बनाई हुई है और उसी का हम मान करके हर कदम उठाएं कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। ये परमात्मा की रचना है, ये प्रभु ने रचना रचाई है। हमको केवल यही होना चाहिए कि हमारा कार्य क्या है। अगर ये सृष्टि परमात्मा ने रचाई है तो क्यों, किस लिए? और यही अक्सर सुनने में आता है कि ये संसार झूठा है, ये दुनिया झूठी है, दुनिया का मोह झूठा है। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं आजकल। और सब इतना सब जानने पर इस झूठी दुनिया में, झूठे संसार में इतना ममत्व क्यों, इतनी आसक्ति क्यों है? अगर इस प्रकार से अपने आप को फंसाया न जाए तो निकालने की, अपने आप को निकालने की फिर मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। और ऐसा भी नहीं है कि हम फंस गए हैं और जब चाहा निकल भी गए हैं या निकल जाएंगे। नामुमकिन है। फंसना इस दुनिया में आसान है। मोह कर लिया, प्रभु को भुला दिया, अब प्रभु को पाना बड़ा कठिन हो गया है। दुनिया के मोह में अपने आप को फंसा लिया तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया, असंभव हो गया। दूर दूर तक कोई सूरत नज़र नहीं आती कि अपने आप को इस दुनिया की ममता से, मोह से अपने आप हम छुड़ा पाए। मुमकिन ही नहीं है। आज तक जब से ये सृष्टि रची गई, जितनी बार रची गई, कभी ऐसा हुआ नहीं, कहीं कोई शास्त्रों में, ग्रंथों में वर्णन नहीं कि कोई जीव अपनी अक्ल बुद्धि से अपने आप को इस संसार के मोह में फंसाकर फिर इससे आज़ाद हो पाया। फिर तो उसी परमात्मा को जिसे हम भूले हुए हैं, उसकी याद जब तक नहीं बन आएगी, यानी वो परमात्मा जो साकार रूप में, सगुण रूप में, जो संतों का रूप धरे हुए हमें मिल न जाए, उनकी चरण शरण हासिल न हो जाए, जब तक फिर अपने आप को इस संसार से, संसार सागर से उबारना असंभव है। परमात्मा की दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी। जो भी परमात्मा ने सीधे सीधे, हम चाहें तो भली प्रकार से विचार कर सकते हैं। हम देखें, संसार में कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है, कुछ भी नुकसानदेह नहीं है। लेकिन आपत्ति, नुकसान और बुराई हमारी सोच में है कि जब हम इसी दुनिया से आसक्ति कर लेते, इससे कहीं भाग नहीं सकते और भागने की ज़रूरत भी नहीं है। देखते हैं, दुनिया जब दुखी होती है तो फिर भागने के प्रयास में, पिंड छुड़ाने के प्रयास में लग जाती है कि किसी प्रकार से बच जाए, दुखों से छुटकारा हो जाए। कुछ लोग तो आत्मदाह कर लेते हैं। क्या कभी सोचा कि ये क्यों नौबत आती है?
बौखला जाते हैं। कई प्रकार की यातनाएं सहने के बाद सहनशीलता जवाब दे जाती है, तभी ऐसा कदम उठाया जाता है। संसार से कभी किसी को दुख नहीं मिलता। अगर कोई दुख है तो सारा अपनी खुदी का है, अपनी खुदाई का है, अपनी इस आसक्ति का है। जहाँ से भी दुख मिलता है वहीं मोह है, उसको अपना बना लिया, उसे अपनत्व बनाया है, अपने आप को उसके आश्रित कर लिया है, उसी का सहारा बना लिया है, उसी के सहारे हम हो गए हैं। तो संसार की किसी भी शय का अगर सहारा लिया जाएगा तो वो दुख रूप ही है। महापुरुषों ने भी यही गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमाया कि नानक दुखिया सब संसार। संसार का सहारा लिया है, संसार पर आश्रित हो गए हैं, तभी ये वचन उच्चारण किए हैं कि नानक दुखिया सब संसार। और आगाह कर दिया है, रास्ता बतला दिया है कि सो सुखिया जिस नाम आधार। आधार तो नाम का लेना था, आसरा प्रभु का लेना था, प्रभु के आश्रित होना चाहिए, प्रभु को ही सहारा बनाना चाहिए। परमात्मा ने सृष्टि रचाई है इसका उपयोग करने के लिए। देखो जो ये सारी व्यवस्थाएं हैं गुजर बसर करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए नहीं, किसी के आश्रित हो जाने के लिए नहीं ये सहारे बनाए हो। देखो कोई अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए कोई तगड़ा हथियार खरीद लाए और सोचता रहे कि मेरे पास ये साधन है, मुझे किसी प्रकार का डर नहीं, अब मैं निश्चिंत हो गया हूँ। क्या कभी ऐसा हुआ है? जिनको सुरक्षा के हथियार हैं वही ज़्यादा डरे हुए रहते हैं। जिनके पास अधिक से अधिक साधन हैं, चिंता मिटाने के साधन हैं, उन्हीं को ज़्यादा चिंता होती है। बड़े बड़े जो दिसई लोग तिनको व्यापे चिंता रोग। गरीबों को क्या चिंता है? खाना पीना मिल जाए, उसके बाद न कुछ खो जाने का डर है, न कुछ लुट जाने का डर है, गुजर बसर तो हो ही जाता है। अधिक संसाधन इकट्ठा करने पर भी अगर लेश मात्र सुख नहीं है, सुकून नहीं है, तो फिर क्या है? लाभ क्या हुआ फिर? उससे तो अच्छा वो जो ठीक ठाक कमाई करने वाले हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, जो अच्छे से नींद करते हैं, दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, काम करके खाते हैं, और जैसा भी होता है दाल शाक रोटी रूखी सूखी खाकर भी सुकून की नींद सोते हैं। अधिक धन होने पर अगर धन का लाभ न मिला, सारी व्यवस्था तो दुनिया पूरी जो लगी हुई है सुख पाने के लिए लगी हुई है, सुख तो लेश मात्र नहीं। क्योंकि महापुरुषों ने फरमा दिया कि जो संसार को अपना सहारा बनाया हुआ है, संसार माने संसार में जिन जिन से प्रीत है, किसी की सामानों से प्रीत है, सामान को सहारा बना लिया, किसी हथियार को सहारा बना लिया, किसी ने धन को सहारा बना लिया कि मेरे पास धन है, मुझे कौन सी मुसीबत आ सकती है, मुझ पर कोई आंच नहीं आ सकती। वहीं मुसीबत का दौर शुरू हो गया। जिसने मित्र बना लिए अधिक से अधिक कि मेरे इतने मित्र हैं, मित्रों का सहारा है मुझे, वहीं मुसीबत शुरू है कि उन्हीं के आश्रित होकर फिर कोई ना कोई ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि मेरे बहुत मित्र हैं। जिस
बिना सहारे वाले, जिसको किसी का सहारा नहीं है, केवल प्रभु का सहारा है, नाम का सहारा है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, बंगले में रहता है, झोपड़े में रहता है, जिसको नाम का सहारा है, जिसको भगवान का सहारा है, उसको फिर क्या दुख है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। नाम तो वो जहाज है जिस पर सवार होकर के भवसागर से पार उतर जाएंगे। बखेड़ा तो सारा मोह का है, ममत्व का है, खुदी का है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सारे दुखों की जड़ है। इसलिए संसार के बंधन में अपने आप को बांधना ठीक नहीं है। प्रभु नाम के बंधन में बंध जाएं। जब तक प्रभु के नाम का बंधन नहीं है, हमने अपने आप को प्रभु नाम से नहीं बांधा है, चाहे संसार में कितने ही बंधन बना लें, वो बंधन हमें इतना जकड़ते चले जाएंगे, और जब भी छुटकारा होगा प्रभु नाम के बंधन से ही होगा। जब तक बंधन नहीं था तेरा, बंधन रूप हुआ था। अब बंधन हो गया है तेरा, तो निर्बंध हो गया हूं। अपने आप को संसार से निर्बंध करते हुए प्रभु नाम के आश्रित हो जाए, प्रभु नाम के सहारे हो जाए। प्रभु नाम का ही सहारा फिर हमें इस संसार सागर से जो पार करने वाला है पार कर देगा। संसार के बंधनों से पीछा छुड़ाने के लिए ही संत महापुरुष फरमाते हैं कि प्रभु के नाम से चित्त जोड़ो, संसार के बंधनों को छोड़ो, अपनी सुरती को अंदर की ओर मोड़ो, और रात और दिन सुमरन करते चले जाओ। नाम नाम, बस केवल नाम। उठते बैठते खाते पीते काम धंधा व्यवहार सब करते प्रभु नाम को नहीं भूलना है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन में ही राखो कृपा निधाना। नाना प्रकार के कर्म हाथों पैरों से करते जाएं, एक जगह से अनेक जगहों पर पैरों से चल कर जाएं, हाथों से अनेक कार्य संसार के करें, लेकिन अपने भीतर प्रभु नाम की रट लगी रहे। ये परमात्मा की प्रसन्नता बनाने के साधन ही सतगुरु की शरण में जाने से मिलते हैं। वही समझाते हैं, वही परमात्मा जिसने सृष्टि रचाई, वही परमात्मा सगुण रूप में अवतरित होकर के साकार रूप में सतगुरु के रूप में आकर के हमें जाने कहाँ कहाँ से खींच लेते हैं अपनी ओर। अब हम स्वयं विचार करें कि हम श्री परमहंसों के सेवक हैं, हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं। श्री आनंदपुर धाम दरबार हमें जो मिला है, हमने क्या प्रयास किया श्री गुरु महाराज जी को, श्री सतगुरु जी को ढूंढने का? कौन सी मुशक्कत की हमने? कहाँ दर दर भटकते रहे? कोई ना कोई जो जरिया बना वो स्वयं सतगुरु ने बनाया। सतगुरु देव परमात्मा ने सब जरिया बनाया, अपनी ओर लगाया, और हर कदम पर यही हमें समझाया, याद दिलाया जो हम भूले हुए हैं। हमें भूल सुधारने का मार्ग दर्शाया।
श्री आरती में रोज हम गायन करते हैं, हम जैसे भाग्यन को घर दर्शन दीना। हम भागों वाले हैं जो सतगुरु ने हमें घर बैठे ही सारी व्यवस्था कर दी है। घर में बैठकर नाम जपें, घर में बैठ कर के नित्य नियम करें, घर में बैठकर सुमरन करें, सारा दिन उठते बैठते काम धंधे करते हुए ध्यान लगा रहे सतगुरु के चरनार विंदों में, सतगुरु के दर्शन दीदार में, सतगुरु की छवि मस्तक पर बसी रहे, मस्तक पर विराजमान रहे। संसार का कोई कार्य उल्टा पुल्टा नहीं हो सकता। संसार की पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त होगी और परलोक भी संवरेगा। और जो सतगुरु के आश्रित नहीं है, जो नाम के आश्रित नहीं है, जिनको नाम का आधार नहीं है, वो अपनी ही मौज में, अपने ही मन की अगुवाई में, मन की रहनुमाई में मन मुख बन करके चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार की कोई सफलता संसार से बंधन मुक्त होने की नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जब कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है, केवल सतगुरु की चरण शरण अपनाए बिना हमारा मार्गदर्शन नहीं हो सकता, हमें रास्ता नहीं मिल सकता, कोई बता नहीं सकता, कोई जानता नहीं, क्योंकि ये अंदर का मार्ग है, चढ़ाई का मार्ग है, भक्ति मार्ग है, आध्यात्मिक मार्ग है। कोई संसार में इस प्रकार की कोई दुकान नहीं है, कोई सामान नहीं है, कोई योजनाबद्ध तरीके से कि कोई हमें भवसागर से पार करने की युक्ति बता दे सतगुरु के अलावा। सतगुरु तो बताते ही हैं, सतगुरु जो परिपूर्ण होंगे, जैसे हमें श्री आनंदपुर धाम की चरण शरण प्राप्त है, श्री गुरु महाराज जी हमें मिले हुए हैं, जो हमें राह बताते हैं, जो सुमरन की रीत सिखाते हैं, समझाते हैं। अब हम पर निर्भर हो जाता है, ये हम पर निर्भर है कि हम कितना जल्दी से जल्दी असंभव को संभव करना चाहते हैं, या फिर ये सारी व्यवस्था सतगुरु की ओर से हो जाने के बाद भी हम क्या जन्मों के गेड़ में पड़े रहना चाहते हैं, या इसी जन्म को आखिरी समझते हुए अपने कार्य को बखूबी अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। कोई जो अपना कार्य बीच में छोड़ देता है और परेशानियों का मुंह देखता है, उसे कोई अक्लमंद नहीं करते, मूर्ख का दर्जा दिया जाता है। इतना सारा ज्ञान सतगुरु से हासिल करने पर, इतनी समझ हासिल करने के बाद भी अगर अमली कार्रवाई हम न करें, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त न करें, सतगुरु को केवल उनकी आज्ञा मानने मात्र से ही अगर प्रसन्न किया जाता है, प्रसन्न किया जा सकता है, तो फिर ये राह बहुत आसान है और मंजिल और जो कार्य करना है, इन बंधनों से पीछा छुड़ाना है, संसार के बंधनों से मुक्त होना है, 84 लाख योनियों के बंधनों से मुक्त होना है, ये कार्य बहुत मुश्किल है, असंभव से असंभव है। असंभव से असंभव कार्य को भी सरल से सरल और संभव बनाना हम अगर चाहते हैं, तो सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और अगर हम सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेते हैं, तो कोट जन्म का पंथ था पल में दिया पहुँचाए। करोड़ों जन्म का जो कार्य है वो पलों में, सेकंडों में श्री गुरु महाराज जी हमें करना सिखा देते हैं, करा देते हैं और पहुंचा देते हैं। हम कितने भाग्यशाली हैं कि घर बैठे हमें
अगर हमारी सुरत की तार जुड़ी हुई है, सुरती हमने अपने सतगुरु के साथ लगाई हुई है, उनके दर्शन ध्यान में, उनके वचनों में, उनकी प्रसन्नता पाने की अगर लगन हमने लगाई है, तो हमारे लिए ये स्वर्णिम अवसर हो जाएगा। ये मनुष्य जीवन ही आखिरी जन्म हो जाएगा और फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना पड़ेगा। पूर्ण रूप से जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा। रूह आज़ाद हो जाएगी बंधनों से, पूर्ण तौर पर निर्बंध होकर के सतगुरु से हमेशा के लिए मिलन हो जाएगा। जो वास्तव में संसार में आने का मकसद है, संसार में आने का जो लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति का, वो पूरा हो जाएगा। परमात्मा ने जो ये दुनिया बनाई है, सृष्टि की रचना की है, हर वक्त परमात्मा की जानकर ही, परमात्मा की अंश बनकर ही हम इस सृष्टि में रहें। किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार से घर में बाहर में न कोई अपना है न बेगाना है, कर्तव्य मात्र समझकर व्यवहार करते हुए, कुशल मंगल तरीके से जीवन व्यतीत करते हुए, जीवन बसर करते हुए, मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर सतगुरु का, परमेश्वर का प्यार बसा करके अपने एक एक पल को व्यतीत करते हुए, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना लोक और परलोक संवार लेना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।